जो मांग 2023 में मैंने रखी थी कि अंबेडकर धाम मेरे ग्वालियर में बनना चाहिए, आज अगर आए हैं तो 12 करोड़ रुपए की राशि, 20 करोड़ की योजना अंबेडकर धाम ग्राम 84 में बनने जा रहा है। मेरे भाइयों और बहनों, संत रविदास जी का धाम सागर में बन रहा है, तो बाबा साहब अंबेडकर का धाम आपके और मेरे ग्वालियर में बन रहा है। तालियों की गड़गड़ाहट से हम धन्यवाद अर्पित करें। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत बुलेटिन। किसी शायर का कहा गया ये शेर इस समय भारतीय राजनीति पर बखूबी जचता है, क्योंकि भारतीय राजनीति जिस तरह से मोड़ लेती हुई दिख रही है, जिस तरह से अपना रूप बदलती हुई दिख रही है, वो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। और अगर बात करें इस समय वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी भी इस समय चर्चाओं में चल रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति जिस तरह से करवट लेती हुई दिखाई दे रही है, वो काफी बड़ा इशारा कर रही है, कहीं ना कहीं बड़ा इशारा कर रही है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी जिसने अपनी शुरुआत राम के नाम पर की थी, वो भारतीय जनता पार्टी जिसने राम के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर वोट मांगे थे, वो भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुत्व की बात करती थी, वो भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुओं को एक करने की बात करती थी और नारा देती थी कि बटोगे तो कटोगे, वो भारतीय जनता पार्टी जिसका नारा होता था एक रहोगे तो सेफ रहोगे, वो भारतीय जनता पार्टी अब अपना रुख बदलती हुई सी दिखाई दे रही है। और हिंदुत्व की बात करने वाली, हिंदुत्व से अपनी पहचान बनाने वाली, हिंदुत्व से अपनी सीटें बढ़ाने वाली भारतीय जनता पार्टी अब जातिगत राजनीति की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और ये सिर्फ जातिगत राजनीति की तरफ इशारा नहीं है, बल्कि ये इशारा है हिंदुत्व को खंड खंड करने की तरफ। यानी कि इस समय भारतीय जनता पार्टी यू टर्न लेती हुई दिखाई दे रही है, ऐसा लोगों का मानना है, ऐसा राजनीतिक लोग कह रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जब शुरुआत हिंदुत्व से की थी, तो हिंदुत्व कहीं ना कहीं सभी जातियों को, सभी लोगों को, सभी वर्गों को समान अवसर देकर चलता है। जब हिंदुत्व की बात होती है तो हिंदुत्व सभी लोगों को जोड़कर बनता है और आगे बढ़ता है। हिंदुत्व की बात किसी भी जाति की बात करके आगे नहीं की जा सकती है, या ये कहा जाए कि हिंदुत्व को अलग अलग जातियों की बात करके बढ़ाया नहीं जा सकता है, क्योंकि अब जातियों की बात होना शुरू हो जाएंगी तो फिर हिंदुत्व वहीं पर कहीं ना कहीं खत्म होना शुरू हो जाता है। लेकिन इस समय भारतीय जनता पार्टी की सियासत अलग अलग जातियों पर आधारित हो गई है। और हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के द्वारा यह बयान दिया जाना कि अब ग्वालियर में 84 गांव में अंबेडकर धाम बनेगा। तो भैया आज अंबेडकर धाम बन रहा है, कल आप कहोगे कर्पूरी ठाकुर धाम बनेगा, फिर परसों आप कहोगे लोहिया धाम बनेगा, नरसों कुछ और कहोगे। अर्थात अलग अलग जातियों को खुश करने के लिए अलग अलग धाम अगर बनाए जाने लगेंगे तो हिंदुत्व कहीं ना कहीं वहीं पर दम तोड़ देगा। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की इस समय बयानबाजियां चल रही हैं, जिस तरह से इस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता वोट बैंक को संजोने में जुटे हुए हैं, वो कुछ ऐसा इशारा कर रहा है। अब आपको बता दें कि वर्तमान समय में जिस अंबेडकर धाम की बात की जा रही है, जिसके लिए 15 से 20 करोड़ रुपए की बात भी की जा रही है कि इतने रुपए उसके लिए दिए जा रहे हैं, उस भारतीय जनता पार्टी की जो ये विचारधारा है कि सबके धाम बना दिए जाएं, अब फिलहाल ये देखने वाली बात होगी भविष्य में और कोई धाम बनता है नहीं बनता है, लेकिन वर्तमान में जो बात देखी जा रही है, अंबेडकर धाम की जो बात की जा रही है, तो उससे तो यही जाहिर होता है कि आने वाले समय में और भी धाम देखने को आ सकते हैं, सामने आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल जिस धाम की बात की जा रही है, अंबेडकर धाम की बात की जा रही है, वो अंबेडकर धाम अगर बनता है तो कहीं ना कहीं वो 22 प्रतिज्ञाएं भी लिखी जाएंगी,
जो अंबेडकर जी की विषय में कही जा रही है कि अंबेडकर जी ने वो 22 प्रतिज्ञाएं दी थी। फिलहाल दी थी नहीं दी थी हम नहीं जानते, लेकिन उसके विषय में अक्सर चर्चा होती है कि अंबेडकर जी ने 22 प्रतिज्ञाएं की थी। और अगर अंबेडकर धाम बनेगा, और चूंकि अंबेडकर धाम बन कहां रहा है, ये उस परिसर के आसपास बन रहा है जहां पर पहले से ही हनुमत धाम है, हनुमान जी का धाम है और लक्ष्मी जी का धाम है। तो वो एक बड़ा चर्चित स्थान है और वहीं पर अंबेडकर धाम बनने जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि जो अंबेडकर धाम बनेगा 45,000 स्क्वायर फीट बनेगा, जिसमें कि ऑडिटोरियम भी होगा 150 लोगों का और बहुत सारी चीजें बताई जा रही हैं। फिलहाल अब चूंकि जो अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, जो अंबेडकर के उनके विचारधाराओं के लोग होंगे, वहां पर वो प्रतिज्ञाएं भी निश्चित रूप से लिखवाएंगे, जिस प्रतिज्ञा को अक्सर लोग कहते हुए दिखाई देते हैं, जिसको लेकर कई बार विवाद भी होता है, आपसी विचारधाराएं भी एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। तो वो 22 प्रतिज्ञाएं लिखवाई जाएंगी। और उस प्रतिज्ञा में है क्या? उस प्रतिज्ञा में है कि मैं गौरी गणेश विष्णु को देवता नहीं मानूंगा, ब्रह्मा की पूजा नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, वैसा नहीं करूंगा, बहुत सारी चीजें हैं उसमें। तो वो 22 प्रतिज्ञाएं जब लिखाई जाएंगी तो कहीं ना कहीं वो 22 प्रतिज्ञाएं लोगों को हिंदुत्व से और विमुख करेंगी। अभी तक जो हिंदुत्व बचा हुआ था, और भारतीय जनता पार्टी जिस हिंदुत्व की बात करके चुनाव लड़ती थी, लोगों से अपने जीतने की अपील करती थी, तो अब तो वो हिंदुत्व नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि जहां पर अंबेडकर धाम बनेगा वहां 22 प्रतिज्ञाएं बनेंगी, वो लोग जाएंगे। जैसे हनुमान चालीसा होता है, जहां हनुमान मंदिर होता है वहां हनुमान चालीसा होता है, लोग जाते हैं हनुमान चालीसा देख के पढ़ते हैं। कई बार हनुमान चालीसा दीवारों पर लिखवा दिया जाता है, खुदवा दिया जाता है, तो लोग पढ़ते हैं, पत्थरों पे लिखवा दिया जाता है, खुदवा दिया जाता है। अब लोग जो जाते हैं हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि वहां पर लोग जो जाएंगे अंबेडकर धाम में वो 22 प्रतिज्ञाएं नहीं पढ़ेंगे, वो आंख बंद कर लेंगे वहां पे जाने के बाद? अब वो 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ेंगे, जो वहां पर लोग रहेंगे वो इस बात पर भी जोर देंगे कि हाँ, ये 22 प्रतिज्ञाएं हैं, इन पर हमें फॉलो करना है, इन पर अमल करना है। तो निश्चित रूप से जब ये चीजें होंगी तो ये कहीं ना कहीं हिंदुत्व को ही आघात पहुंचाएंगी। और जो भाजपा की रणनीति रही है, जो भाजपा पहले से ही शुरुआत से ही हिंदुत्व की राजनीति करती रही है, राम मंदिर की राजनीति करती रही है, राम के नाम पर राजनीति करती रही है, अब वो हिंदुत्व भाजपा खुद ही कहीं ना कहीं तोड़ने की तरफ बढ़ रही है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी का ये जो मिशन है, ये जो नया टारगेट है अंबेडकर धाम बनाने का, ये अंबेडकर धाम कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए और साथ ही साथ आने वाले समय में पूरे देश के लिए खतरा पैदा करेगा। पूरे देश के लिए ये ऐसी मुसीबत बनेगा कि लोग आपस में ही लड़ते भिड़ते और कटते हुए नजर आएंगे। तो फिलहाल इस पर आपका क्या मानना है, आपका क्या सोचना है, आप भी हमें जरूर बताइएगा। क्या इससे भारतीय राजनीति कुछ अलग रूप लेगी? क्या इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा, या भारतीय राजनीति और हिंदुत्व दोनों ही इससे खतरे में पड़ जाएंगे? इस पर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों को अपडेट के लिए। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।